राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, स्पष्ट कर दें। कहता है कि भगवा किसी एक पार्टी का है, भगवा सब का है, आप भी पहनिए ना। किसने मना किया है? खुद आ गया। धर्म को राजनीति से बिल्कुल अलग रखने की जरूरत है। धर्म राजनीति का आधार नहीं हो सकता है। 500 साल से जो राम मंदिर को वहां पे विराजमान नहीं किया गया है, वो काम आज भी अगर बीजेपी कर दी है तो कई उसके जो विरोधी पार्टी हैं वो इस बात से संतुष्ट नहीं है। ये जात पात में बांटने वाले लोग नहीं है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये जात पात में बांटने वाले लोग नहीं है क्या? गुलामी उनको मालूम हो गया, यही कम है। अरे भाई, फतेह बहादुर जी मानसिक दिवालिया हो गए हैं, उनको मानसिक गुलामी कहने आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं तो ये कह रहा हूं कि सीरीज चल रहा है। कभी उनके नेता सनातन पर हमला बोलते हैं, कभी खुद तेजस्वी यादव जी भी बोल रहे हैं। तो उस रामलला का 550 वर्षों के इंतजार के बाद जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को होने जा रहा है, या राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है, वह पूरे देश की जनता की आस्था है जुड़ी हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ राम, मैं हूं आपके साथ शुभम। राम मंदिर अयोध्या में जो बनकर तैयार हुई है और 22 तारीख की जिसमें रामलला की प्राण की प्रतिष्ठा है, वहां आज देश के लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा देशवासियों इस चीज़ के लिए उत्सुक है कि 22 जनवरी को रामलला पूरे 500 बाद अपने जन्म स्थल पर विराजमान करेंगे। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे नेता और मंत्री हैं जो उन पर कटाक्ष कर रही है, जो बीजेपी पे कटाक्ष कर रही है। लगभग 500 साल से जो राम मंदिर को वहां पे विराजमान नहीं किया गया है, वो काम आज भी अगर बीजेपी कर दी है तो कई उसके जो विरोधी पार्टी हैं वो इस बात से संतुष्ट नहीं है। इसी तरह की जो एक पार्टी है बिहार की, जिसके जो खुद जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने भी ये बात कही है। जब मधुबनी में वो लोगों को संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने कही है कि राम मंदिर जो अयोध्या में बनकर तैयार हुई है उस पे मोदी जी का कोई हाथ नहीं है। इसी सिलसिले में अभी हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं लोजपा के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी। आइए हम इनसे जानते हैं कि इनका क्या राय है। देखिए, राम सबके हैं, राम एक विचारधारा है, राम जीवन शैली है और राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। उस राम की जन्मभूमि पर जो रामलला का मंदिर बना है, वो 550 वर्षों के तपस्या और इंतजार के बाद पूरे भारत के जनमानस में जो खुशी की लहर है और उत्साह की लहर है, उसको आप महसूस करते होंगे। उसको इनकार नहीं किया जा सकता है। और एक पार्टी के कहने से, मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि सीरीज चल रहा है। कभी उनके नेता सनातन पर हमला बोलते हैं, कभी खुद तेजस्वी यादव जी भी बोल रहे हैं। ये तो दुर्भाग्य की बात है। भाई, सनातन में आपकी भी आस्था है। सनातन में अगर आपकी आस्था नहीं होती तो आपके यहाँ छठ नहीं होता, आपके यहाँ दिवाली नहीं मनाई जाती, आप तिरुपति बालाजी जाकर मुंडन नहीं कराते सपरिवार। तो सवाल ये है कि सनातन में आपकी आस्था है, बावजूद बिहार के जनमानस को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे भाई, किसको समझा रहे हैं? सब काम आप करते हैं, पूजा पाठ में क्या आपकी आस्था नहीं है? आपके भाई एक कृष्ण में बहुत गंभीर आस्था रखते हैं। तो पूरा परिवार आस्तिक होते हुए भी नास्तिक की परिभाषा सुना रहे हैं सबको। मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको बोलना चाहूँगा। जब आप परिवार की बात कर रहे हैं तो उन्होंने ही, जब वो संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने ही कहा था कि जब नरेंद्र मोदी का पता भी नहीं था कि छठ पर्व क्या होता है, और तब से मेरी माँ छठ पूजा करती है। उन्होंने इस बात को भी वहाँ पे कही। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अध्यात्म में जिस परिवार का घोर विश्वास है, वह आदमी इस तरह की अनर्गल प्रलाप कर रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, देश के जनमानस में राम सबके हृदय में बसे हुए हैं। राम एक विचारधारा है, राम एक जीवन शैली है, जिसको इनकार नहीं किया जा सकता है। और आज उस रामलला का 550 वर्षों के इंतजार के बाद जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को होने जा रहा है, या राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है, वह पूरे देश की जनता की आस्था है जुड़ी हुई। आप देखेंगे उस दिन पूरे देश में दिवाली मनेगा, चाहे वो कोई भी धर्म का आदमी हो, सबको खुशी है इस बात का। तो उस पर टीका टिप्पणी करना, उसको राजनीति से जोड़ना सर्वथा गलत है।
हमेशा जो राजद के तरफ से ही वो हिंदुओं के ऊपर क्यों कटाक्ष आती है? कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें तो जो विधायक फतेह बहादुर हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी कि मंदिर का मतलब जो होता है मानसिक गुलामी होता है और स्कूलों को जो है सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब समझ लीजिए, मानसिक गुलामी उनको मालूम हो गया, यही कम है। अरे भाई, फतेह बहादुर जी मानसिक दिवालिया हो गए हैं, उनको मानसिक गुलामी कहने आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, ये श्री चलाया जा रहा है, किसी के सह पर बुलवाया जा रहा है। एक वर्षों से मैं सुन रहा हूँ, लगातार सनातन पर विरोध करते हैं, कभी उनके चंद्रशेखर साहब करते हैं, कभी फतेह बहादुर आ जाते हैं, कभी किसी को आगे कर दिया जाता है। ये सब दुर्भाग्य है। देखिए, तेजस्वी यादव खुद आ गया। धर्म को राजनीति से बिल्कुल अलग रखने की जरूरत है। धर्म राजनीति का आधार नहीं हो सकता है। धर्म आस्था का विषय है और आस्था से खिलवाड़ और आस्था को कहीं ना कहीं आहत करने वाली जो बयान दे रहे हैं ये लोग, मैं समझता हूं कि बिहार की जनता इन्हें पूरी तरह जो है आने वाले दिनों में इसका बदला लेगी और मुंहतोड़ जवाब देते हुए इनको बिहार के राजनीति से मुक्त कर देगी। उन्होंने ये भी बात कही थी कि जो भगवा है वो किसी एक जो पार्टी का है वो नहीं है, लेकिन जो बीजेपी है वो हमेशा भगवा को अपने पार्टी की तरफ मतलब उसको आकर्षित करती है और अपने पार्टी को उससे दिखाती है। अरे भाई, कौन कहता है कि भगवा किसी एक पार्टी का है? भगवा सब का है। आप भी पहनिए ना, किसने मना किया है? आप क्यों नहीं पहनते भाई? आप हरा तौलिया जो ओढ़ते हैं, भगवा क्यों नहीं ओढ़ते? किसने मना किया था आपको? देखिए, हिंदुओं की बात नहीं मैं कह रहा हूं, ये 130 करोड़ भारत की जनता का आस्था का विषय है। सभी चाहते हैं कि राम मंदिर बने और सभी के चाहत की जो इंतजार खत्म होने वाला दिन है वो 22 जनवरी है। और आप देखेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा होगा तो सभी धर्मों के लोग उसका स्वागत करेंगे और सबके घर दिवाली होगी। जब प्राण प्रतिष्ठा की बात हो रही है तो जब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप 22 जनवरी को अयोध्या जाएंगे तो उन्होंने साफ मना करते हैं। नहीं, तो वो तो अस्पताल बनाने वाले लोग हैं ना। अब अस्पताल बनवाते हैं। सवाल है कि स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए कितने अस्पतालों का निर्माण उन्होंने किया, उनको तो एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। अस्पताल में क्या व्यवस्था सुधरा? आज भी जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री इलाज के लिए दिल्ली जाते हो, वो भी आंख का मामूली इलाज के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि उनको अपने डॉक्टरों, अपने अस्पतालों पे कितना भरोसा है और अस्पतालों की स्थिति कैसी होगी बिहार में। अरे भाई, सरकारी अस्पतालों में जाने से आम आदमी की रूह कांप जाती है। वह जानता है कि मैं जा रहा हूँ, वहाँ से सुरक्षित आऊँगा कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं। स्वास्थ्य मंत्री आप हैं, आप अस्पताल बनवाइए ना, किसने मना किया है? लेकिन राम जन्मभूमि तो आस्था का विषय है ना। अस्पताल से राम जन्मभूमि मंदिर का तुलना करना बेहद सर्वथा गलत है। कई बार उन्होंने ये भी बात कही है कि जो बिहार में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो सबसे अच्छा है और सबसे जो मजबूत कहा जाता है वो बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको कहा जाता है। तब क्यों नहीं अपना इलाज यहाँ लोग कराते हैं? मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बिहार में कितना इलाज परिवार के लोग कराते हैं, ये जितने भी अभी सत्ता और सरकार में बैठे हुए लोग हैं, क्यों नहीं बिहार के डॉक्टरों पे भरोसा करते हैं भाई? क्यों दिल्ली जाते हैं? देखिए, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था ही नहीं, बिहार की हर व्यवस्था बदहाल है, चाहे वो चिकित्सा हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, मतलब उद्योग धंधों का विकास हो। आप तो देख रहे हैं बिहार ठप पड़ गया है। 32 वर्षों के शासनकाल में अगर बिहार का किसी ने बेड़ा गर्क किया है तो इस चाचा भतीजे की सरकार ने किया है। आज पूरा बिहार जो है कराह रहा है, त्राहिमाम की स्थिति में आ गई है बिहार। और अब बिहार की जनता ने तय कर लिया है, मन बना लिया है कि अब इन चाचा भतीजों की सरकार से मुक्ति पाना है। एक चीज़ सबसे अहम जो लोगों के तरफ से जो आ रही है कि जो 24 में 22 जनवरी को जो रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा है, तो लगभग 500 साल बाद जो है बीजेपी इस मंदिर को बनाई है। लेकिन हमेशा से जो कहते आ रहे हैं कि जो आरजेडी की तरफ या अन्य कई पार्टी जो है इसकी विरोध कर रहे हैं, तो क्या इससे पहले तो कांग्रेस और अन्य कई सरकारें आई तो उन्होंने राम मंदिर का निर्माण नहीं किया है। इनको राम से भय क्या लगता है हमको समझ में नहीं आता है। घर में राम की प्रतिमा ये लोग लगाए हुए हैं कि नहीं? इन्हें बताना चाहिए ये बात कि किसकी पूजा ये करते हैं। राम की पूजा नहीं करते हैं क्या? सनातन में इनका विश्वास नहीं है क्या?
राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, स्पष्ट कर दें। इन्हें कहना चाहिए स्पष्ट रूप से, भाई स्वास्थ्य व्यवस्था की चिंता इतनी है तो आपको किसने रोका है? सरकार है आपकी, सत्ता आपकी है, स्वास्थ्य मंत्री आप हैं, बनाइए ना स्वास्थ्य विभाग को बेहतर। किसने रोका है? पूरे बिहार की जनता टकटकी लगाई हुई है आपसे। आप तो बिहार के लिए कुछ करते नहीं हैं, आपको तो बिहार में सिर्फ राजनीति सूझता है। हर मुद्दे पे राजनीति करना सर्वथा गलत है, मैं लगातार ये बात कह रहा हूँ। और राम आस्था का विषय है, किसी के आस्था से खिलवाड़ करना बेहद गंभीर विषय है। जब मधुबनी में वो लोगों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कही थी कि क्या पैर टूटेगा तो लोग मंदिर जाएंगे या फिर अस्पताल जाएंगे, और लोगों ने कई बार उनका जो है मतलब तालियां बजाकर उनको उत्साह भी दिया था। नहीं, उत्साह तो दिया, लेकिन लोगों को ये बात पूछना चाहिए कि तब वो अस्पताल क्यों नहीं बनवा रहे हैं? भाई पूरे देश की जनता, देखिए जनता के पैसों से, जनता के चंदों से और लोगों के आस्था का विषय है, किसी पार्टी का राम मंदिर नहीं है। आप इसको स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। दुर्भाग्य है कि इसको पार्टी की नज़रों से लोग देखने वाले जो हैं, ये ऐसे संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं जो राम मंदिर को किसी पार्टी से जोड़ने का काम किया है। अरे भाई, ये भारत की जनता का आस्था का विषय है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। देखिएगा उस दिन क्या दिवाली होगी, क्या होली होगा। उस दिन दिवाली और होली एक साथ होगा। और मैं आपको गंभीर ये बात कहना चाह रहा हूँ कि हर धर्म के लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। हर धर्म के घरों में दिवाली होगी। कई बार विरोधियों की तरफ से ये भी कहा जाता है कि अगर बीजेपी को कोई मुद्दा नहीं मिलता है, जब इलेक्शन आती है तो हमेशा वो धर्म को आगे करके इलेक्शन जीत जाते हैं। ये जात पात में बांटने वाले लोग नहीं हैं क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जात पात में बांटने वाले लोग नहीं हैं क्या? अरे भाई, बिहार में आपने किया क्या है? विकास की गंगा बहा दी है क्या? अरे लगातार आप जात पात में बांट के अगड़ा पिछड़ा, नीतीश कुमार और ये दोनों लोग तो जाति पाति में बांटने वाले लोग हैं। 32 वर्षों के शासनकाल में आपने किया क्या है? बिहार का कौन सा विकास किया है? कौन सा IIT यहाँ हब खुलवा दिया? कौन सा टेक्नोलॉजी हब आपने खुलवा दिया? कौन सा कंप्यूटर की फैक्ट्री यहाँ लग गई? बिहार में कौन सा उद्योग धंधा का विकास हुआ? भाई इन्हें तो बताना चाहिए, श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि इनके कार्यकाल में 32 वर्षों के शासनकाल में कौन कौन सा विकास हुआ। विकास हुआ ना, गुंडा राज का विकास हुआ, माफिया राज का विकास हुआ, अपहरण उद्योग चलता था उसका विकास हुआ था। तो अभी जब बिहार में आबो हवा बदल रही है तो इन्हें अब इस बात का बेहद डर है कि कहीं ना कहीं अब सत्ता से हम बेदखल होने जा रहे हैं। बिहार की जनता ये जान चुकी है कि चाचा भतीजे की सरकार से बिहार का विकास संभव कतई नहीं है। अभी भी अगर एक अहम लास्ट सवाल ये है कि क्या चिराग पासवान 22 जनवरी को अयोध्या में जा रहे हैं? ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होगा। आमंत्रण आएगा तो अवश्य जाएंगे। बस राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब किन किन लोगों को जो है उस 22 जनवरी को आमंत्रण दिया गया है? ये तो धार्मिक न्यास ट्रस्ट डिसाइड कर रही है। आमंत्रण आएगा तो किसको नहीं चाहत है कि रामलला का दर्शन हो। हम लोग को आएगा तो हम लोग भी जाएंगे। अभी हमारे साथ जुड़े थे लोजपा के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी, और इन्होंने अपनी बात को रखी है आप लोगों के सामने कि राम मंदिर जो है वो मात्र हिंदुओं के लिए नहीं, पूरे देशवासियों के लिए गर्व की बात है। इसके बाद आप देख रहे थे न्यूज़ इरा शुभम के साथ।